जोर का उत्सव नंद भवन में चल रहा है। अब असंख्य गोपियां, अच्छा छोटा बालक हो तो कोई हथेली पकड़ के सहलाती है, कोई पैरों के तलवे, कोई कपोल। लाला के नेत्रों में निद्रा भरी है और गोपियां छेड़ कर रही हैं। मैया को लगी ये सोने नहीं देंगी, तो धीरे से लाला के पालने को उठाया और आंगन में एक सकट खड़ा हुआ था। सकट माने होता है बैलगाड़ी। अब बैल तो लगे नहीं थे, वैसे ही गाड़ी छकड़ा खड़ा था। उसके नीचे लाला के पालने को चुपके से मैया रखाई और वो छकड़े के ऊपर पहले से दूध दही माखन के मटके भरे रखे थे। अब गोपियां सब नाचने गाने में लगी हैं, किसी का ध्यान उधर गया नहीं। तब तक एक असुर वहां आ गया जिसका नाम था उत्कच, हिरण्याक्ष का बेटा था। कंस ने देखा पुत्रा नहीं लौटी तो राक्षस को भेज दिया और वो हवा में वायु के रूप में रहता था। आकर के उसी सकट पर बैठ गया और जैसे लाला को उठाना चाहा, दबोचना चाहा, कन्हैया तो जान गए। उन्होंने अपना कोमल सा चरण धीरे से ऊपर उठाया। छोटे से लाला 3 महीने के ही तो हैं। छोटा सा चरण ऊपर उठाया और उस चरण का अंगूठा थोड़ा सा छकड़े को स्पर्श हुआ और अंगूठा स्पर्श होते ही छकड़ा एकदम आकाश में उड़ गया, धड़ाम से गिरा और चकनाचूर हो गया। छकड़ा चकनाचूर, जितने माट मटके रखे थे सब चकनाचूर, दूध दही बिखर गया और साथ में वो असुर भी गोविंदाय नमो नमः। मैया दौड़ी, गोपियां दौड़ी, आखिर आंधी नहीं तूफान नहीं, ये झगड़ा कैसे पलट गया। कुछ ग्वाल वाल खेल रहे थे, उन्होंने कहा मैया लाला जाग गया था, हम आपको बोलने आने ही वाले थे, तब तक तो लाला ने ऐसी ठोकर मारी कि झगड़ा आकाश में चला गया। अब मैया मानेगी? अभी 3 महीने का लाला झगड़ा पलटा दिया। मैया तो माधुर्य से भरी हुई है, वात्सल्य से भरी हुई है, उसको तो ऐश्वर्य की थोड़ी याद है। फिर मैया ने ब्राह्मणों को बुला के शांति पाठ करवाया है और फिर बड़ी डरी हुई है मैया के, ऐसा क्या है जो बार बार लाला पर संकट आते हैं। श्री सुखदेव जी बड़ी सुंदर लीलाओं का वर्णन कर रहे हैं। एकेदारो मारोड्यम लालयन्ति सुतम सती गरिमानां शिशोर्वोढुं न सेहे गिरिकूटवत। एक समय की बात है, मैया अपने लाला को अपना दूध पिला रही है। दूध पिलाते पिलाते फिर मैया ने लाला को उछालना शुरू कर दिया। ऐसे उछालती है, उछालती है तो खिलखिला के लाला हंसते हैं और जैसे उछालना बंद कर देती है लाला रोने लगते हैं। अब मैया ने कहा कि अरे लाला को कब तक उछालूं, थक गई। न से गिरिकूटवत, कन्हैया ने अपना इतना भार बढ़ाया, बड़े भारी हो गए कन्हैया। मैया को लगा इतना लाला में भार कैसे हो गया, लगता है ज्यादा दूध पी गया, थोड़ी देर खेलेगा तो दूध हजम हो जाएगा। भूमौ निधायतं गोपी विस्मिता भार पीडिता महापुरुषमाद्ययो जगतामास कर्मसु। यशोदा जी ने लाला को भूमि पर छोड़ा, लाला खेल रहे हैं, तभी कंस का भेजा हुआ एक और असुर बवंडर के रूप में आया। गर्मी में आपने देखी होगी गोल गोल आंधी चलती गर्मियों में, तो वो बड़ा भारी तेज आंधी होती है, उसको कई जगह बबूड़ा लोग कहते हैं, कोई कुछ अलग अलग नाम से लोग जानते हैं। उसका नाम है यहाँ तृणाव्रत, क्योंकि तृण जितने भी हैं वो उसमें आवृत हो जाते हैं। तो तृणाव्रत नाम का दैत्य जो है कंस का भेजा हुआ वहां आया। दैत्यो नामना तृणावर्ता कंस भृत्या प्रणोदिता चक्रवात स्वरूपेण जहरासीनमर्वतम। बड़ा भारी जोर का वह गोल चक्र, चक्रवात, बड़ी भारी आंधी चलने लगी, रज उड़ने लगी, सबकी आंखों में धूल भर गई, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। तब तक वह असुर लाला को उठाया, आकाश में उड़ गया और जैसे ही मथुरा की ओर जाने लगा तो कन्हैया ने अपना भार बढ़ाया। इतने लाला भारी हो गए कि वो असुर
सोचने लगा ये बालक नहीं हो सकता, निश्चित में कोई पत्थर उठा लाया, शिला है। भगवान ने सोचा मेरे भक्त शिला में भी मुझे दर्शन करते हैं। एक ये दुष्ट है कि साक्षात में इसकी गोद में हुए, इसको पत्थर दिख रहा हूं। जोर से गला पकड़ा, इतनी जोर से दबाया कन्हैया ने कि गला दबाकर फेंक कर मारा एक पत्थर पर, और गोविंदाय नमो नमः। अब जैसे ही वो असुर मरा, सारी आंधी शांत। यशोदा ढूंढने लगी लाला कहां है, लाला तो उस राक्षस के पास है। भैया बहुत डर गई, फिर शांति पाठ करवाया। और यह तृणाव्रत क्या है, बोले यह है रजोगुण का चक्कर है। जीवन में जब रजोगुण आता है ना, तो भगवान अत्यंत नजदीक होते हुए भी भगवान दिखाई नहीं देते, क्योंकि आंखों में रज, रज माने धूल भी होता है और रज माने रजोगुण भी होता है। भगवान ने तृणाव्रत का उद्धार किया, और उसके बाद एक दिन दूध पीते पीते कन्हैया ने लाला को अपने मुख में मैया को ब्रह्मांड का दर्शन कराया। अब श्री सुखदेव जी कहते हैं धीरे धीरे लाला और बड़े हुए, अब तो घुटुअन घुटुअन चलने लगे, खसकते खसकते आंगन में चलते हैं। और मणियों की अंगनाई में बड़ी सुंदर लाला की परछाई, मणियों के फर्श हैं, मणियों की दीवारें हैं, उनमें लाला की परछाई दिखती है। लाला कहते हैं मैया ये कौन है? मैया हंसती है, लाला बहुत सुंदर बाल चपल लीला कर रहे हैं। और थोड़े बड़े हुए, लगभग 1 वर्ष के हो गए, तो नामकरण संस्कार करने के लिए वसुदेव जी की प्रेरणा से गोकुल में गर्गाचार्य जी पधारे। गर्गा पुरोहितो राजन यदुनाम सुमहातपा ब्रजम जगामनन्दस्य वसुदेवा वसुदेवा प्रचोदिता। गर्गाचार्य जी का खूब नंद बाबा ने सत्कार किया, भले बड़े पधारे महाराज, अब आप हमारे बच्चों का नामकरण कर दीजिए। गर्गाचार्य जी बोले देखो सारा समाज, सब लोग जानते हैं कि हम तो यादवों के पुरोहित हैं। अब यदि हम तुम्हारे बच्चों का नामकरण करेंगे तो कंस को कहीं संदेह ना हो जाए कि ये कहीं नंद बाबा के बालक कहीं वसुदेव के बेटे तो नहीं, क्योंकि मैं यादवों का पुरोहित हूं। नंद बाबा बोले कि हम इतनी गुप्त रीति से नामकरण करेंगे कि किसी को पता ही नहीं चलेगा। गर्गाचार्य जी बोले तुम्हारे यहां तो बच्चा करवट भी बदल ले तो इतना उत्सव होता है, ये तो नामकरण है। बोले नहीं नहीं, हम बड़ी गुप्त रीति से करेंगे। तो गौशाला में बड़े गुप्त रीति से लालाओं का नामकरण हुआ। पहले रोहिणी जी के बेटे का नामकरण हुआ, तो कहा अयम ही रोहिणी पुत्र रामायण सुहृदो गुणे आख्यास्ते रामयति वलादिख्यात वला विदु। अयम ही रोहिणी पुत्र रामायण सुहृदो गुणे आख्यास्ते रामयति वलादिख्यात वला विदु। यह जो यशोदा की गोद में है वस्तुतः है यह रोहिणी का बेटा है, और इनमें बल की बड़ी अधिकता है, इसलिए इनका नाम होगा बलभद्र, बलराम, संकर्षण, ऐसे नाम रखे हैं। और सब देवताओं ने पुष्प वर्षा के जय जयकार की है। बोलिए श्री बलराम जी महाराज की जय। फिर रोहिणी जी की गोद में जो लाला है उसकी ओर गर्गाचार्य जी ने देखा तो समाधिस्थ हो गए अपने प्रभु को देखकर। जिन प्रभु की भजन करते करते जीवन बीत गया, जिनके दर्शन की लालसा लेकर के अभी तक साधन कर रहे थे, आज वही गोद में अपने प्रभु को देख के निहाल हो रहे हैं गर्गाचार्य जी। अपने उस प्रेम का सांगोपन करते हुए और नामकरण कर रहे हैं। आसान वर्णास्त्रियो हृष्य गृह्णन्तो नुयुगां तनु शुक्लो रक्तस्तथा पीतो इदानीं कृष्णतां गतः। मैया
तेरा ये लाला प्रत्येक युग में आता है, कभी श्वेत वर्ण, कभी पीत वर्ण, कभी रक्त वर्ण, इस बार तो ये काला बन के आया है, इसलिए इसका नाम मैं रखता हूं श्री कृष्ण। और इतना सुनते ही देवताओं के पुष्प बरसने लगे, जय जयकार होने लगी। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय।